अभी हम 10 दिन पहले हम डूब गए थे तो मोदी जी बचाने नहीं आए थे हमें। नेताओं की वजह से ये डिजास्टर आ रहा है। आज भी प्रभुनाथ नगर में जाकर पानी लगा है, हम लोग आ रहे हैं, अभी एक बाइक से गिरने से बचा है। तो जब वो यहाँ पे नहीं बोल पा रही है कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, तो वो जाके सदन में आवाज उठाएंगी छपरा के लिए। पहले विकास, उसके बाद खेसारी भैया चाहे कोई भैया होके। सरकार में राजद को बैठने ही नहीं दिया जा रहा है। अगर आप 15 साल 20 साल अगर भाजपा को मौका दे देते हैं तो 5 साल राजद को देके क्यों नहीं देखते हैं? आपके बीच एक देखिए जनसुराज से एडीजीपी हैं, ठीक है, इतने बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, उनके बारे में विचार कीजिए। राखी गुप्ता जी हैं, उनके बारे में विचार कीजिए। सनातन संस्कृति की रक्षा की बात होगी तो सबसे पहले राणा यशवंत आगे आते हैं। इन 10 साल से ये लोग जोकर बना के कभी धर्म के नाम पर, ठीक है, कभी मोदी जी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर हमेशा बर्बाद, छपरा को बर्बाद कर दिया। अभी जो माहौल चल रहा है निर्दलीय का चल रहा है, निर्दलीय का माहौल चल रहा है जी। तो घर घर घूम के जो राखी गुप्ता हैं, है ना, उन्हीं का मन बन रहा है मेरा। तो झंडा ढोएगा कोई और, टिकट ले जाएगा कोई और। अब देखिए मीडिया के सामने बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो एक वार्ड का चुनाव भी नहीं जीते थे आज तक। को समझना पड़ेगा ना कि कब तक वो किसी पार्टी विशेष के गुलाम बने रहेंगे, कब तक दरी बिछाने का काम करेंगे, कुर्सी लगाने का काम करेंगे। कुमारी के नाम से कैंडिडेट आई हैं, आधा से अधिक लोग छपरा में उनको जानता भी नहीं होगा। जब यहाँ का व्यवसायी का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ तो मोदी जी देने नहीं आए, ठीक है। चुनाव का वक्त होगा, वोटिंग का वक्त होगा ना, तो बोल देंगे राजद वाले गुंडागर्दी करते हैं, हम लोग एनडीए को वोट देंगे। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, ये शर्मनाक है कि ऐसे नेताओं को लॉन्च किया जा रहा है जिसे कोई जानता ही नहीं है। नमस्कार, मैं संजीव, आप अभी लोकल न्यूज बिहार देख रहे हैं। देखिए अभी हम छपरा शहर के कचहरी स्टेशन पे मौजूद हैं और बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों का चयन कर चुकी है, उम्मीदवार जनता के बीच जाना शुरू कर चुके हैं। हमने भी सोचा कि जनता का मूड क्या है और जनता का मुद्दा क्या है, जनता की बात को जनता के बीच लेकर जाएं। और इसी कड़ी में अभी हम छपरा के कचहरी स्टेशन पर, यहाँ पे बड़ी संख्या में युवा, छपरा के जो समाज सेवी हैं, छपरा को बेहतर मानने वाले जो युवा हैं मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि छपरा का मुद्दा क्या है, छपरा के लोगों के मन में विचार क्या है। स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार पाठक हुआ। छपरा अब से 10 दिन पहले डूब गया था, डूबा था? 10 दिन पहले भी डूबा था और उसके पहले भी डूबा था। यहाँ के जो माननीय विधायक थे उनके द्वारा कोई भी यहाँ पे काम नहीं किया गया। और उसके बाद जो मेयर आए वो बोल रहे थे कि हम छपरा के योगी हैं। योगी के नाम पे, धर्म के नाम पे उनको लोग वोट दे के और जिता दिया। यहाँ पे आज उनके घर में जाइएगा तो पहले, देखिए मीडिया के सामने बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो एक वार्ड का चुनाव भी नहीं जीते थे आज तक। लेकिन उनको लोगों ने धर्म के नाम पे वोट दे के और यहाँ का छपरा का योगी बना दिया कि छपरा के योगी हैं, विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज जाके देखिए कि बारिश हुआ था जो आप बोल रहे हैं, अरबों रुपए का नुकसान में है पूरा छपरा। अच्छा, विधायक जी जो थे, यहाँ के स्थानीय विधायक थे, उनका रोल कुछ बनता था कि नहीं बनता? रोल उनका बनता था बर्थडे पार्टी में जाना, आपका शादी ब्याह हो किसी में तो उसमें जाना, फोटो खिंचाना, भौकाली बनाना, यही बस उनका रोल बनता था। विकास का तो भूल ही गए थे, क्योंकि उनको लोग मोदी के नाम पे जिता रहा था ना, मोदी जी के नाम पे। और यही घमंड हो भी गया है यहाँ को भी मैं बोलना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी है। आज हम भाजपा की शिकायत कर रहे हैं, कल को हो सकता है राजद की सरकार आ जाए, उसकी भी हम शिकायत करेंगे, ठीक है। लेकिन इंसान को क्या होना चाहिए कि अंधभक्त नहीं होना चाहिए। अगर हम युवा हैं तो हमारा हक बनता है, कोई भी सरकार हो पक्ष में, उसके ऊपर अगर वो गलत करता है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाने का हमारा अधिकार बिल्कुल बनता है। लेकिन यहाँ पे लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी, जबकि वो केंद्र में बैठे हैं और हम लोग विधानसभा में। यहाँ चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में इस बार क्या कहा जाए, देखिए अभी भी जो अभी कैंडिडेट छोटी कुमारी के नाम से कैंडिडेट आई हैं, आधा से अधिक लोग छपरा में उनको जानता भी नहीं होगा। आप उनका एक बाइट देखे होंगे, अभी अब जैसे आप हमारा बाइट ले रहे हैं, पीछे से कोई आगे कान में बोल रहा है कि हाँ ये बोलिए। तो जब वो यहाँ पे नहीं बोल पा रही हैं कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, तो वो जाके सदन में आवाज़ उठाएंगी छपरा के लिए? कभी नहीं उठा पाएंगी। माहौल क्या है? माहौल तो अभी फिलहाल अभी जो माहौल चल रहा है निर्दलीय का चल रहा है। जो भी निर्दलीय से यहाँ पे हैं बहुत काम किया है यहाँ पे, और इसके पहले भी वो मेयर भी रह चुकी हैं। बहुत अच्छा काम किया गया यहाँ पे। आपके बातों को हम समझ गए। आप राखी गुप्ता के नाम लेना चाह रहे हैं? नहीं, हम देखिए व्यक्तिगत तो नाम नहीं लेना चाहते हैं, किसका नाम लेना चाहते हैं, किसका नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए इंसान को कभी भी, कोई भी युवा है, अंधभक्त नहीं होना चाहिए। अंधभक्त नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। युवा है और युवाओं को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। युवा अगर नहीं जागेंगे तो देश नहीं आगे बढ़ेगा। क्या लगता है छपरा में कितना विकास हुआ है? कुछ भी जीरो, मात्र जीरो। क्या करते हैं? हैं? क्या करते हैं?
हम तो 18 साल के बाद यहाँ पे हम चाट बेचते हैं। चाट बेचते हैं। हाँ, आपको पैसा कमाना है, कहीं भी कमाना है। छपरा के राजनीति का टेस्ट कैसा है? जीरो, कुछ नहीं। यहाँ के वोटर हैं आप? है? यहाँ के वोटर हैं? जी है जी। किसके तरफ मन बन रहा है क्या चीज़? वोट का? हम तो बस वही जो घर घर घूम के जो राखी गुप्ता हैं, है ना, उन्हीं का मन बन रहा है मेरा तो। हाँ, और पब्लिक भी, आम पब्लिक भी है ना, छपरा के पब्लिक उन्हीं से ही खुश है और किसी से खुश नहीं है। ट्रेंडिंग स्टार है, वो सब दिखावट है, दिखाने के लिए है। आप अगर देखिए, मान के चलिए, हम देखें, हम रांची में थे, कल रांची में थे, है ना, तो कल हम अपने फेसबुक पे देखें या इंस्टाग्राम पे देखे हैं कि सुपर स्टार आए हैं तो एकदम भीड़, एकदम संख्या की लगी पड़ी थी, जैसे मतलब चक्का जाम हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। अरे भैया खेसारी भैया आए हैं, खेसारी भैया आए हैं। अरे विकास तो लाइए ना, उसके बाद भैया जो भी होंगे, कोई होके कोई मतलब नहीं है ना। पहले विकास, उसके बाद खेसारी भैया, चाहे कोई भैया होके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। छपरा के रहने वाले हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उसको हर हर महादेव। सबसे बड़ी बात है, लोग विकास की बात करता है। विकास होता क्या है, हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि विकास क्या होता है। अच्छा देखिए, विकास जब जहाँ तक रही विकास की बात, तो यहाँ के विधायक माननीय CN गुप्ता थे, 10 साल से विधायक थे। 10 साल में छपरा का आप स्थिति देख लीजिए, छपरा में कुछ काम नहीं हुआ है। एक नाला का समस्या उनसे अभी ठीक नहीं हुआ है, नाला का ड्रेनेज सिस्टम उनसे ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। और रही बात टिकट की बात, तो देखिए जो भी प्रत्याशी हैं, झंडा ढोएगा कोई और, टिकट ले जाएगा कोई और, ठीक है। पार्टी के लिए मान लीजिए कि कोई हमारा घर है, हम अपने घर में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब कि भाई हमारा घर अच्छा हो अच्छा हो अच्छा हो, लेकिन अब कोई दूसरा आ जा रहा है और बोला जा रहा है कि नहीं आप ले लीजिए टिकट, आप मेरे घर को सुधारिए। आप मान लीजिए हम सुधार नहीं सकते हैं अपने घर को, नहीं सुधार। क्यों टिकट वाले प्रत्याशियों का चयन जनता क्यों करती है? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, यहाँ पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति। जिसको राज्य का नीति आ गया वही पॉलिटिशियन बन सकता है, ठीक है। जिसको पैसा फेंकना आ गया, जिसको लोगों को लुभाना आ गया, वही राजनेता बन सकता है। राजनेता का मतलब लुभाना, कैसे किसी को लुभा सकते हैं, ठीक है। झांसे में आना है? हम झांसे में हमको नहीं आना है, हम एक पढ़ा लिखा युवा हैं, हम किसी के झांसा में नहीं आ सकते हैं। अच्छा, युवाओं की मांग क्या है? युवाओं की देखिए मांग क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, एक मेरा बात सुनिएगा। अभी मान लीजिए कोई विधायक बन जाए छपरा से, मान लीजिए कि अगर खेसारी लाल यादव बन जाए, राखी गुप्ता बन जाए या छोटी कुमारी बन जाए, कोई विधायक बन जाए। अब यहाँ विकास अगर 5 साल में नहीं होगा, ठीक है, तो लोग क्या कहेगा, अभी चुनाव खत्म हो जाएगा, लोग जीतने के बाद क्या कहेगा कि भाई पढ़ा लिखा कैंडिडेट नहीं था तो हमको मजबूरन इसको वोट देना पड़ा। आपके बीच एक देखिए जनसुरा से ADGP हैं, ठीक है, इतने बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, उनके बारे में विचार कीजिए। राखी गुप्ता जी हैं, उनके बारे में विचार कीजिए। जो पढ़ा लिखा इंसान आएगा कुछ तो कुछ बेहतर काम करेगा ही, और जो पढ़ा लिखा नहीं आएगा उसको क्या पता होगा। सबसे पहले तो उसको संविधान ही नहीं पता होगा, संविधान में होता क्या है, कानून होता क्या है। जब कानून व्यवस्था उसको पता ही नहीं होगा तो कानून तोड़ेगा ही। जिसको कानून व्यवस्था पता होगा वही ना कानून को चलेगा कि भाई कैसा कानून व्यवस्था रखना है। अब जिसको पता नहीं है लॉ क्या होता है, व्हाट इज लॉ, तो लॉ तोड़ना ही है उसको। जिसको लॉ पता होगा वही लॉ को नियंत्रित रखेगा, और जिसको नहीं पता होगा वो अपना बर्बाद करेगा। फर्स्ट टाइम वोटर है? फर्स्ट नहीं, हम अब 2 साल से वोट दे रहे हैं, 2 बार से वोट 2 बार से वोट दे रहे हैं। क्या लगता है छपरा का माहौल कैसा है? देखिए, हम लोग तो बिल्कुल राणा यशवंत प्रताप सिंह जी के साथ हैं। एक तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनका जो पाठशाला में वहाँ से राजनीति सीख कर आए हैं और अधिवक्ता भी हैं, मैं भी अधिवक्ता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारत के इतिहास में कोई ऐसा युवा नेता नहीं हो, अभी स्थापित भी नहीं, नेता के तौर पर स्थापित भी नहीं। अभी तक 7 सालों के इतिहास में कुंभ में 50,000 लोगों को स्नान करा चुके हैं। दूसरी बात, जब तक सनातन संस्कृति की रक्षा की बात होगी तो सबसे पहले राणा यशवंत आगे आते हैं। अवैध धर्मांतरण हो रहा था, चर्च बन रहा था रिविलगंज में, तो सबसे पहले राणा यशवंत प्रताप सिंह आए। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति, इसलिए हम उनके फेवर में है लोग। क्या हाल है भार्गव जी? बढ़िया है, नमस्कार। स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है? हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य डाउन है। अच्छा, छपरा में माहौल क्या है? देखिए, छपरा में जो अभी तक का माहौल हमें लग रहा है वो किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, वो एक निर्दलीय के लिए, मैंने अभी तक हवा जो दिख रहा है निर्दलीय के लिए। निर्दलीय पार्टी से बड़े बड़े पैरासूट कैंडिडेट आए हुए हैं। बस यही लाइन आपने जो सही बोला है, पैरासूट कैंडिडेट आए हुए हैं। वो यहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता नहीं है, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो पैसे के बल पे आए हुए हैं, पैरासूट प्रत्याशी हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जितने चुनाव के बाद वो फिर जहाँ से आए हैं वापस वहीं चले जाएंगे। आप संगठन में रहे हैं, काफी दिनों तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद पे भी रहे हैं, चुनाव को बहुत नजदीक से देखे हैं। अभी का जो स्थिति है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य और उस टाइम के परिप्रेक्ष्य में क्या बदला है? देखिए, पहले पार्टी का आइडियोलॉजी होता था
कि जो पार्टी के लिए तन मन धन से जो सेवा करे, जो पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहता था, वैसे ही लोगों को पार्टी टिकट दिया करती थी। और आज का जो भाजपा है, आज का जो आरजेडी है, ठीक है, आज का जेडीयू है, वो पैसे पे प्रत्याशी खोज रही है, ठीक है। कार्यकर्ताओं को कहीं भी वैल्यू नहीं दिया जाए, जो किसी पार्टी का हो, भाजपा का हो, आरजेडी का हो, जदयू का हो, कांग्रेस का हो, सब पैसे पे पार्टी प्रत्याशी खोज रही हैं। उनको कार्यकर्ता नहीं चाहिए। वही तो कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा ना कि कब तक वो किसी पार्टी विशेष के गुलाम बने रहेंगे, कब तक दरी बिछाने का काम करेंगे, कुर्सी लगाने का काम करेंगे। अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए आप। अगर किसी चीज़ के लिए, अगर हम किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसमें हमें रिजल्ट चाहिए होता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें हमें रिजल्ट हम चाहते हैं कि उसमें अच्छा है। अगर मेहनत करते हैं तो फर्स्ट डिवीजन है। छपरा का जो चुनावी परिप्रेक्ष्य है, चुनावी समीकरण है, अभी 10 दिन पहले छपरा के लोग एक बहुत बड़ी विपदा के बीच में आ गए थे। था तो प्राकृतिक आपदा, परंतु वो आपदा छपरा में विपदा बन गया था। उस पर आपका क्या है? आपदा विपदा, देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम उसको प्राकृतिक आपदा कह देते हैं, ठीक है, लेकिन गलती हमारी भी होती है उसमें। क्या स्थानीय जो है यहाँ के विधायक है, विगत 10 सालों से स्थानीय विधायक है, क्या वो छपरा के जल निकासी का कार्य नहीं कर सकते हैं? 15 साल से लगभग सांसद हैं यहाँ के, जो पार्टी विशेष के हैं, बीजेपी के ही हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के ही हैं, और जो मेयर साहब भी हैं बीजेपी का आइडियोलॉजी को क्या फॉलो करते हैं। क्या 15 साल में, क्या नहीं लगता आपको कि 15 साल में किसी क्षेत्र का हम जल निकासी का काम कर सकते हैं? यहाँ सबसे बड़ा देखिए होता क्या है, जब आप क्षेत्र का बात कीजिएगा, अपने मुद्दों का बात कीजिएगा, अपनी समस्याओं को लेकर प्रतिनिधि के पास जाइएगा ना, तो वो क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हम 10 दिन पहले हम डूब गए थे तो मोदी जी बचाने नहीं आए थे हमें। जब यहाँ का व्यवसायी का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ तो मोदी जी देने नहीं आए, ठीक है, और ना ही विधायक है, उनके विधायक है, और ना ही उनके सांसद हैं। अच्छा, स्थानीय चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व को जोड़ देना, ये कहाँ तक जाए? सरासर गलत है भैया। ये जो चुनाव होता है, क्षेत्रीय चुनाव है ये, और ये क्षेत्र के लोकल समस्याओं पर होता है। इसमें हर एक चीज में मोदी जी को जोड़ देना कि मोदी जी का चुनाव है, धर्म के लिए आप लड़िए, धर्म। अरे भैया, मेरा समस्या है, ये निजी समस्या है भैया, जल निकासी का समस्या है, रोड का समस्या है, बिजली का समस्या है भैया। उस पर अगर हम बात करते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि भैया आप लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। अरे मोदी जी केंद्र में है, क्षेत्र का जो समस्या है वो हम न समझते हैं, हम लोग जो जानता है वो न पीड़ित होता। अभी 10 दिन पहले बारिश हुआ था, पूरा छपरा डूब गया था, तो वो समस्या हम न समझेंगे कि मोदी जी आकर देखने जाते हैं। बात है, कम्युनिकेट हम किससे करेंगे? कम्युनिकेट कभी भी करेंगे तो हम विधायक से करेंगे, ना हम चीफ मिनिस्टर से करेंगे, ना हम प्रधानमंत्री से करेंगे। समस्या होता है विधायक के पास पहले ना गाँव को, अगर मान लीजिए हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो अगर कोई समस्या होती है तो सबसे पहले वार्ड को पकड़ते हैं, नहीं होता तो मुखिया को पकड़ते हैं, जिला परिषद को पकड़ते हैं, उसके बाद हम लोग विधायक के पास एसडीओ, विधायक उसके बाद तब सांसद के बाद एक प्रक्रिया होती है। पहला क्लास पास कीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब एक और बैठिए कहिएगा मैट्रिक पास कर जाएंगे। प्रोसीजर होता है सबका अलग अलग। तो उसके बाद सांसद के पास जाएंगे, उसके बाद मंत्री के पास जाएंगे, केंद्रीय मंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। सबका एक प्रोसीजर होता है। अच्छा, राजद के जो विधायक कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि 15 दिन छपरा रहेंगे और 15 दिन बम्बई अपने काम के लिए रहेंगे। तो देखिए, जो प्रत्याशी, जो अभी नए प्रत्याशी जो आए हुए हैं, चाहे आरजेडी के हो चाहे भाजपा के हो, ठीक है, उनसे खाली एक सवाल पूछा जाए, ठीक है, उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है? अरे तो विधायक बना के भेजिएगा तब ना विकास होगा। कैसा विकास है भैया? हमको आप प्रधानमंत्री बना दीजिएगा तो विकास करेंगे भैया। अगर हमें इनकी चिंता होगी, इनके बारे में, जनता के समस्या के बारे में अगर हम तत्पर होंगे तो हम पूर्व से न लगेंगे कि एक दिन पहले आकर चुनाव पहले नॉमिनेशन कर देंगे, कहेंगे कि हम आपके समस्या का हल, आप हमको विधायक बना दिएगा तो आपकी समस्या को हल कर देंगे। भैया, आपकी समस्या को हल करना होगा तो हम 10 साल पहले से लगेंगे ना। 10 साल का मौका दीजिए, हमको विधायक बनाइए, 2 साल में छपरा के जल निकासी का कार्यक्रम करा देंगे। कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है, कानून नाले का सफाई करवाना है, ठीक है, लेकिन 10 साल से ये लोग जोकर बना के, कभी धर्म के नाम पर, ठीक है, कभी मोदी जी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, हमेशा छपरा को बर्बाद कर दिया। कोई ऐसा जगह नहीं है जो हल्का सा 1 घंटा बारिश से जब वहाँ पानी नहीं लग जाता है। घुटने तक छपरा हमेशा से ठगा गया है। बिल्कुल। जल जमाव की जो स्थिति है, इसको आप नेचुरल डिजास्टर कह ही नहीं सकते हैं, ये मैनमेड डिजास्टर है। इन नेताओं की वजह से ये डिजास्टर आ रहा है। आज भी प्रभुनाथ नगर में जाकर पानी लगा है, हम लोग आ रहे हैं, अभी एक बाइक से गिरने से बचा है। कहने का मतलब है इन नेताओं ने बेड़ा गर्क कर दिया है, छपरा का बंटाधार कर दिया है छपरा का। और रहा बात, एक बात बता रहे हैं, इन नेताओं से सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, ये शर्मनाक है कि ऐसे नेताओं को लॉन्च किया जा रहा है जिसे कोई जानता ही नहीं है, जिसका कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, जिसे 2 मिनट माइक पकड़ के बोल भी नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है, 15 साल से करता है, अरे करता तो जनता वो पहचानेगी ना। सबसे बड़ी बात 15 साल से अगर हम इस छपरा विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव रहेंगे तो हमें घर घर के लोग पहचाने। 15 साल कम नहीं होता है, ठीक है।
8 साल हम पार्टी में मैं टारी से आता जिम्मेदारी है हूँ, मैं परुनास नगर से आता जात हूँ। देखकर वोट देंगे तो क्या करेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। चुनाव के टाइम पे बिहार में क्या है कि सब लोग जात देखते हैं। कुछ भी करेगा। अभी जो भी बोल रहा है ना, एनडीए को वोट नहीं देंगे, एनडीए को वोट नहीं देंगे, एनडीए का विधायक या भाजपा का विधायक कोई कुछ नहीं कर रहा है, या सांसद भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। जब चुनाव का वक्त होगा, वोटिंग का वक्त होगा ना, तो बोल देंगे राजद वाले गुंडागर्दी करते हैं, हम लोग एनडीए को वोट देंगे। बिल्कुल भाई, ठीक है भाई मेरे यहाँ पे सरकार में राजद को बैठने ही नहीं दिया जा रहा है। अगर आप 15 साल 20 साल अगर भाजपा को मौका दे देते हैं तो 5 साल राजद को देके क्यों नहीं देखते हैं? 5 साल वो भी बर्दाश्त कर लीजिए। अगर वो नहीं विकास करता है तो उसको भी हटाइए, वो सारा जिम्मा आपके ऊपर है। तो ये लोग क्या करते हैं, जाके भाजपा को वोट दो, भाजपा को वोट दो। आप लोग खुद धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं, खुद बिक रहे हैं धर्म के नाम पे आप लोग। भाई मेरे, जैसा कि भैया बात ये है, देखिए मैं अपना व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, सबकी नहीं जान रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले योग्यता देखूंगा, पात्रता देखूंगा, एलिजिबिलिटी देखूंगा कि किसमें कितनी पात्रता है। जात देखा जाता है, जात नहीं देखा जाता जात है। देखा जाता है, जात कोई नहीं देखता, आप सब लोग देखो। जात देखा। अरे भाई मैं जात नहीं देखा देखता, जाता नहीं देखता, है। नहीं अभी देखता। बाहर से लोग आ रहे तो जाति नहीं, वोट जाति देंगे। पाति वाली जो करते होंगे, मैं नहीं करता हूँ, जात सीधा सा देखा बात जाता है। ठीक है, जात पात की करो विदाई, ठीक है, हम लोग विदाई कर चुके हैं जात पात की। ये छपरा के युवाओं का कहना है कि इस बार के चुनाव में जात पात की विदाई करके हम लोग एक स्वच्छ छवि के चेहरा को चुनेंगे और इस चेहरा को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। बाकी आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।